चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे दौर की जब ज्ञान लिखा नहीं जाता था, बल्कि सुना और महसूस किया जाता था। जी हाँ, हम आज वेदों में सबसे पुराने यानी ऋग्वेद की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता का आईना है। तो इस सफर में हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वेद हैं क्या, फिर ऋग्वेद के अंदर क्या है, उसकी बनावट कैसी है। उसके बाद इसके कुछ खास मंडलों को देखेंगे। फिर हम ऋग्वेदिक काल के जीवन और भूगोल को समझेंगे और आखिर में उस जमाने की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है वेदों से, और वेदों में भी सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की, क्योंकि यही वो ग्रंथ है जो हमें प्राचीन आर्यों की दुनिया की पहली साफ तस्वीर दिखाता है। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल मन में आता है ना? कि आखिर इन महान ग्रंथों को लिखा किसने है? इनका रचयिता कौन है? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। ये एक शब्द में छिपा है, अपौरुषेय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो किसी पुरुष या इंसान की रचना न हो। माना जाता है कि ये ज्ञान किसी ने बनाया नहीं, बल्कि ऋषियों ने इसे सुना या अनुभव किया, और फिर जैसा सुना वैसा ही बिना किसी बदलाव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचाया। इसीलिए तो इन्हें श्रुति भी कहते हैं, यानी जो सुना गया हो। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने लिखा नहीं, तो ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? यहीं पर महर्षि वेद व्यास का नाम आता है। पर एक बात साफ समझनी होगी, उन्हें इसका लेखक नहीं माना जाता। उन्हें माना जाता है एक महान संकलनकर्ता, एक कंपाइलर, जिन्होंने सदियों से मौखिक रूप में चले आ रहे इस ज्ञान को इकट्ठा किया और उसे एक व्यवस्थित रूप दिया। तो हमारा पूरा फोकस आज ऋग्वेद पर ही रहेगा। ये हमें सीधे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में ले जाता है, और सच कहें तो उस दौर के आर्यों के जीवन और उनके समाज को जानने के लिए इससे बड़ा और कोई सोर्स है ही नहीं। चलिए अब ऋग्वेद को जरा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि इसकी बनावट कैसी है और इसके अंदर आखिर है क्या। तो मूल रूप से ऋग्वेद है क्या? पहली बात, ये सबसे पुराना वेद है। इसका पूरा फोकस देवताओं की तारीफ में गाए गए भजनों पर है। इसमें आपको कुल 1028 सूक्त यानी हिम्स मिलेंगे। मतलब ये पवित्र मंत्रों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। और इस पूरे के पूरे कलेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से 10 किताबों या यूं कहें कि 10 हिस्सों में बांटा गया है, और इन्हीं हिस्सों को मंडल कहते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है, ये जो 10 मंडल है ना, ये सब एक साथ नहीं लिखे गए। जो मंडल नंबर 2 से लेकर 7 तक हैं, वो सबसे पुराने माने जाते हैं। इन्हें फैमिली बुक्स भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्हें अलग अलग ऋषि परिवारों ने रचा था। और जो बाकी के मंडल हैं, यानी पहला, 8वां, 9वां और 10वां, वो बाद में जोड़े गए हैं। जरा सोच कर देखिए, सदियों तक ये सारा ज्ञान सिर्फ जुबानी तौर पर सुनकर और याद करके ही जिंदा रहा, और जब इसे पहली बार लिखा गया तो लिपि थी ब्राह्मी, और इसे लिखा गया भोजपत्र पर। ये भोजपत्र भोज नाम के पेड़ की छाल से बनाए जाते थे। एक और खास बात पता है क्या है? इस महान ग्रंथ की शुरुआत, इसका सबसे पहला मंत्र अग्निदेव की पूजा से होता है। ठीक है, तो अब जब हमें इसकी बाहरी बनावट समझ आ गई है, तो चलिए अब कुछ खास मंडलों के अंदर चलकर देखते हैं कि वहां क्या है। तो देखिए, मंडल 2, इसे गृत्समद और उनके परिवार से जोड़ा जाता है, और मजे की बात यह है कि उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर भी कहते हैं। फिर आता है मंडल 3, जिसकी रचना की महर्षि विश्वामित्र ने, जिन्हें पहला धर्मगुरु माना जाता है। और हाँ, हम सबका जाना पहचाना गायत्री मंत्र वो इसी मंडल में है। इसके बाद मंडल 7, जो वशिष्ठ ऋषि से जुड़ा है। इसमें दाशराग्य युद्ध यानी 10 राजाओं की मशहूर लड़ाई का जिक्र है, और ये मंडल वरुण देवता को समर्पित है। अब आगे बढ़ते हैं 9वें मंडल पर। यह पूरा का पूरा मंडल सोम को समर्पित है, जो एक पवित्र पौधा और एक पेय हुआ करता था। लेकिन जो 10वां मंडल है, जो सबसे आखिर में जोड़ा गया, वो तो जानकारी का खजाना है, खासकर सामाजिक और भौगोलिक जानकारी का। इसी में हमें मिलता है पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है, और इसी में है नदी सूक्त, जिससे हमें उस दौर की नदियों के बारे में पता चलता है। और ये जो नदी सूक्त का जिक्र आया ना, बस यहीं से हम अपने अगले हिस्से पर पहुंचते हैं। अब हम शब्दों और नदियों के सहारे उस समय के जीवन और भूगोल को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी समाज को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि हम देखें वो कौन से शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अब ऋग्वेद को देखिए, पिता शब्द का जिक्र 335 बार है। जन, जिसका मतलब है कबीला या लोग, उसका जिक्र 275 बार है। देवता इंद्र का नाम 250 बार आता है, और माता शब्द 234 बार।
ये जो नंबर है ना, ये हमें उस समाज की सोच और उनके लिए क्या जरूरी था, इसकी पूरी कहानी बता देते हैं। तो सवाल है कि ये लोग रहते कहाँ थे। इनका जो शुरुआती इलाका था उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। इसका मतलब है सिंधु नदी और उसकी 7 सहायक नदियों की धरती। ये देखिए, ये वही इलाका है। बीच में है विशाल सिंधु नदी और उससे आकर मिल रही हैं उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। यही वो जमीन थी जो उस वक्त उनकी पूरी दुनिया का सेंटर थी। अब नदियों के जिक्र से भी बहुत कुछ पता चलता है। सबसे ज्यादा बार नाम आया है सिंधु नदी का, लेकिन सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। पर सबसे दिलचस्प बात सुनिए, यमुना का जिक्र सिर्फ 3 बार मिलता है और गंगा का तो सिर्फ 1 बार। इससे यह साफ अंदाजा लगता है कि उनका भौगोलिक फैलाव किस दिशा में था। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में इन नदियों की गुत्थी को सुलझाते हैं। देखते हैं कि इनके पुराने नाम क्या थे और आज हम इन्हें किन नामों से जानते हैं। ये एक तरह से टाइम मशीन जैसा है। देखिए, ऋग्वेद में जिसे वितस्ता कहा गया वो आज की झेलम नदी है, परुष्णी आज की रावी है, अस्किनी है चिनाब, विपाशा है ब्यास, शुतुद्री है सतलुज और सदानीरा आज की गंडक नदी है। इनके अलावा भी कुछ और नदियां थीं जो बहुत जरूरी थीं, जैसे कि सरस्वती, जिसे नदी तमा कहा गया, मतलब नदियों में सबसे अच्छी। गंडक नदी, जिसका पुराना नाम सदानीरा था, वो उस समय आर्यों की पूर्वी सीमा मानी जाती थी। और तो और कुभा, क्रोमू, सुवास्तु, गोमती जैसी नदियों का भी जिक्र है, जो आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान की काबुल, कुर्रम, स्वात और गोमल नदियां हैं। और ये जो पूरा का पूरा पवित्र इलाका था, मतलब सप्त सैंधव प्रदेश और साथ में सरस्वती और दृशदवती नदियों के बीच की जमीन, इसे एक खास नाम दिया गया था, ब्रह्मावर्त। यही उनकी संस्कृति और उनके अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र था। और यहीं हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, आखिर कैसे सिर्फ स्तुतियों और भजनों का एक ऐसा संग्रह जो सिर्फ जुबानी तौर पर जिंदा रहा, वो हजारों सालों तक एक पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, उसकी संस्कृति और उसकी पहचान की नींव बन गया। ये सवाल ही ऋग्वेद को आज भी इतना महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बना